देखिए, अब आज हम नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी तक आपको हमने अपने प्रकाशिकी चले चैप्टर में बहुत कुछ बता दिया। प्लेन मिरर के बारे में बताया है, उसके बाद में इमेज प्लेन मिरर में कैसे बनती है, कितनी दूरी पर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये सब चीज़ें बता चुके थे। इसके बाद में हमने स्फेरिकल मिरर का सूत्र निकालना बताया था। स्फेरिकल मिरर का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। उसके बाद में और कुछ बताया, वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बताया था, वेलोसिटी की कैसे निकाली जाती है। इसके बाद में हमने बताया था आपको मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन के कुछ सवाल भी लगाए थे। आज हम बताना चाहते हैं दो मिरर आपस में रख करके फिर इमेज, फाइनल इमेज कैसे बनेगी। दो मिरर रखेंगे, चाहे वो कन्वेक्स और कनकेव मिरर पास पास रख दें, या कनकेव और हम प्लेन मिरर को पास पास रखें, तो फाइनल इमेज कैसे बनेगी, तो उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 हैं, उन्हीं को आज हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे, और कैसे फाइनल इमेज बनती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए नोट, आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए और देखिए किस तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत पूछे आते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से जरूर तैयार कर लीजिए, जिससे कि नीट और जेई में भी आपको ये काम आएंगे, ठीक है। और फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बड़े गौर से पढ़िए, जिससे कि फिजिक्स की सबसे कठिन फिजिक्स से लोग समझते हैं ना, क्योंकि आगे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सारे क्वेश्चन फिजिक्स के ही टिपिकल होते हैं, उन्हीं के द्वारा सिलेक्शन रुक जाता है। जो लोग फिजिक्स अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी मोस्ट पॉपुलर थिंग। आप देखिए, आज हम बताएंगे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, मतलब मिरर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के बारे में बताएंगे हम। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉपी पेन निकाल कर लिखना शुरू कर दीजिए। नया वीडियो है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, मिरर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, ठीक है। तो आज हम बताएंगे पहले कॉम्बिनेशन किसका किसका बताएंगे। एक कनकेव मिरर और प्लेन मिरर का, किसका कॉम्बिनेशन बताएंगे, कनकेव मिरर और प्लस प्लेन मिरर, इसके बारे में बताएंगे, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। और कन्वेक्स मिरर को हम मान लेंगे M1 और प्लेन मिरर को मान लेंगे M2, ठीक है। और M1 से पहले हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे। M1 कनकेव मिरर है, इसके ऑब्जेक्ट से हम इमेज ज्ञात करेंगे। तो इमेज जो है वो हमारे प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। इसकी इमेज, कनकेव मिरर की इमेज जो होगी, और वो प्लेन मिरर की क्या बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी प्लेन मिरर की बनेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी, समझ गए। ये इस बेस पर हम बनाएंगे। कनकेव मिरर की जो इमेज होगी, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनाई जाएगी, वही प्लेन मिरर की वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो अब हम लगाना शुरू करेंगे। एक कनकेव मिरर है जिसका फोकस अंतर है कितना, इसका फोकस अंतर है -27 सेंटीमीटर, और इसका वस्तु कितनी दूरी रखी गई, -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु, ठीक है। ये रखी गई 20 और 30, यानी फोकस अंतर है 20 और वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसको कैसे हम चित्र बनाएंगे, बाकी बिगाड़ में। यहाँ पर हम कनकेव मिरर बना रहे हैं। देखिए कनकेव मिरर, ये आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, और ये इसका P है, फोकल पॉइंट। कनकेव मिरर के बाहरी तल में पॉलिश होती है, ठीक है, समझिए।
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है और वस्तु यहाँ पर रखी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? ऑब्जेक्ट यहाँ जो वस्तु रखी है वो रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और इसका फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर है। इस मिरर का, कनकेव मिरर का फोकस है 20 सेंटीमीटर, वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, एक मिरर रखा है, मिरर हमने यहाँ लगा दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर है, यानी 20 सेंटीमीटर पर ये मिरर रखा हुआ। तो इसका जो इमेज बनेगी, इस ओ की इमेज बनेगी, तो पहले इमेज का किधर बनेगी देख लेंगे, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज निकालने के लिए आप जानते हैं F बराबर है -20 सेंटीमीटर और U है इसमें -30 सेंटीमीटर। तो इमेज बनेगी, यानी V बराबर होता है UF/U - F, सूत्र लगा दीजिए। तो U कितना है इसमें? -30 इंटू -20 अपान U कितना है? -30 प्लस हो जाएगा 20। तो B बराबर हो गया आपका 3600 और नीचे कितना रहेगा? -10 कट गया, यानी -60 सेंटीमीटर। यानी इसका V कितना बनेगा? -60 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इमेज ज्ञात करेंगे। ये इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, आप इतना देखिए कैलकुलेशन कैसे निकाला हमने, ठीक है। बिगाड़ दें इसको, कैलकुलेशन को। तो अब हमारी ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 30 है, ये 20 है, यहाँ पर इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी इसकी आई बनेगी यहाँ पर। इसकी आई कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, बना देख लीजिए। ये प्रकाश की किरण इधर गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी प्रकाश की किरण इधर चली गई, यहाँ पर आई है, ठीक है। यहाँ पर इससे रिफ्लेक्ट हो गई तो ये इमेज यहाँ बनाएगी। इसी प्रकार से प्रकाश की किरण इधर जाएगी ये, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहीं पर पहुँचेगी, ठीक है। ये O है, यहाँ पर पहुँचेगी। इस तरीके से ये प्रकाश की किरण पहुँचेगी। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, देखते रहिए, इस तरीके से बनाना है, ठीक। ये प्रकाश की किरण, ये इमेज बनी, इसकी, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज ये बनी। अब चूंकि ये इमेज बनी है आई, तो आई का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है? आई जो बनेगी P से लेकर यहाँ तक 60 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी। नीचे बिगाड़ दें कैलकुलेशन में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी है 60 सेंटीमीटर, ठीक। इतना चित्र बना लीजिए, फिर थोड़ा आगे और बताएंगे अभी हम। फाइंड क्या पता लगाना? फाइंड दी फाइनल इमेज, फाइंड दी फाइनल इमेज। क्या ज्ञात करना है? फाइंड दी फाइनल इमेज, the final image. Find the final image of O, object ये of O after two reflection, after two reflection, assuming first reflection is form M1. First reflection
इज फॉर्म M1, इज फॉर्म M1। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब यह है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ O, इसकी फाइनल इमेज निकालेंगे, इस पर 2 रिफ्लेक्शन लगेंगे। फाइनल O आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन, एक इस पर रिफ्लेक्शन लगेगा, फर्स्ट ये रहेगा रिफ्लेक्शन, सेकेंड इसमें रहेगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। 2 रिफ्लेक्शन अज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फॉर्म M1, M1 पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन रहेगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और इस पर रहेगा सेकेंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने निकाल दिया है B बराबर 60 सेंटीमीटर पर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर, यानी O से ये मिरर कितनी दूर रखा है? 20 सेंटीमीटर पर। यह वस्तु कितनी रखी दूरी? 30 सेंटीमीटर दूरी रखी है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर पर ये दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं पिलर में, प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में जितनी दूरी है, आप ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। आई क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी आई कितना हो गया? आई है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर, ऑफ मिरर। इसको ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज बनेगी। इस यहाँ से हम देख रहे हैं इस O का इमेज यहाँ बनेगी। अब ये चूँकि इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसके मतलब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से किरणें आती हुई दिखाई पड़ेंगी। यहाँ मुझे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ पर हमारे नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल से रिफ्लेक्शन हो, जितना यहाँ बना है कौन, इतना यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेज, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी आई डैश, यानी आई डैश इमेज आई बनेगी। आई ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए आई ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर आती हुई दिखाई, तो इमेज हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ये ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगी। इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। यहाँ आँख से हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा? जब 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इधर रहेगा, 10 सेंटीमीटर आया समझे? 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्या लिखेंगे इसमें? निकाल लिया हमने। नाउ आई विल गेट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2। नाउ क्या लिखते हैं? नाउ आई गेट वर्चुअल इमेज, लिख देंगे वर्चुअल इमेज फॉर M2, फॉर M2। इसके लिए वर्चुअल नहीं होती, तो हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? फाइनल इमेज बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फाइनल इमेज बनेगी। समझ गए? लगा दिया आपने ये क्वेश्चन को पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्या 1 था? यहाँ पर देखिए कनकेव मिरर रखा हुआ, ये प्लेन मिरर रखा हुआ। कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ। इसकी प्रकाश की, इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? इमेज ज्ञात करेंगे। इमेज कहाँ बनेगी? इसकी 60 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी, ठीक है। और ये मिरर रख दिया बीच में हमने, कितनी दूरी रखी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ पर वस्तु दिखाई पड़ेगी कि यहाँ से देख रहे हैं वस्तु, यहाँ से देख रहे हैं। इमेज कहाँ बन रही है? आई डैश बन रही है। तो आई डैश का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों 10 सेंटीमीटर है? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पर होगा, तभी तो 10 सेंटीमीटर हुआ जाकर के इमेज यहाँ से बन रही है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए 2 हैं, एक है कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस। यानी M1 में हमने माना था कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, नॉट लेंस, कन्वेक्स मिरर। और M2 माना है हमने कनकेव मिरर, ठीक है। इसकी F कितनी है? या चित्र सीधे सीधे क्यों नहीं बना लेते हम, ठीक, सब पता हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
ये हमने कन्वेक्स मिरर रखा। पहले इधर क्या रखेंगे, पहले मान में हमने रखेंगे कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर है आपका, ये कन्वेक्स। ये क्या चीज़ है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पर हम रखेंगे कनकेव मिरर। कहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, ऑब्जेक्ट दूरी पर रखा है इसमें 20 सेंटीमीटर दूरी पर। कहाँ गया कागज़, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया। यहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी रखा गया, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर पी से। और इसका फोकस अंतर कितना है, इसकी एफ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसके फोकस अंतर है। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले, और इसके बाद में यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, इसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे इसको 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक कनकेव मिरर रखा। यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर रखा कनकेव मिरर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हमने रखा कनकेव, ये दूरी। यहाँ क्या रखा है, ये आपका है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है। कितनी दूरी, ओ से कितना है, 30 सेंटीमीटर दूर है। ये ओ से कितना है, 20 सेंटीमीटर दूरी। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पहले हम इसकी ज्ञात करेंगे इसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब इसका फोकस अंतर है 20 सेंटीमीटर, 20 है। इसका यू कितना है, -20 है। तो इसमें बी ज्ञात कर लेंगे। बी बराबर होता है UF अपान U माइनस एफ। यू कितना है, -20, एफ कितना है, 20 है, अपान U माइनस एफ। यू कितना है, -20, और एफ कितना है, -20, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो गया -400 अपान -40, माइनस माइनस मिल करके माइनस हो गया -40, माइनस कट गया, यानी यहाँ पर बन गया 10, 4.10। यानी इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी 10 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ बनेगी आई, यहाँ पर इमेज बनेगी। समझ गए, कितनी दूरी बनेगी यहाँ से, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी। अब 10 सेंटीमीटर यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ बनेगी, यहाँ आई कहाँ पर बनेगी, यहाँ बनेगी। ये इमेज जो होती है इसकी एक वर्चुअल इमेज कहलाएगी। इस कनकेव मिरर के लिए ये वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस, इसके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे लगाएंगे, बिगाड़ दें इतना। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए इसके लिए हम ज्ञात करेंगे V कहाँ होगा। इसकी फोकस अंतर कितनी है, इसकी फोकस लेंथ है, देख लीजिए दूसरे की फोकस लेंथ कितनी है, -10 सेंटीमीटर है। कितनी फोकस लेंथ है, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकस लेंथ है। अब इसकी फोकस दूरी मालूम है इसके लिए, ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन। यहाँ से फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए इमेज कैसे बनाएंगे, देखिए इधर हम गए, इधर प्रकाश की किरण गई और यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इधर चली गई, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। इसी तरीके से नीचे यहाँ से इधर गई प्रकाश की किरण और इसको हम आगे बढ़ा देंगे ये, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर मिलेगी, ठीक। कितनी दूरी पर बनेगी ये इमेज, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ बनेगी। और ये जो है सीधे इस पर टकराएगी आकर के, ये बनेगी इस पर जा करके, ये इधर बनेगी आकर के, और यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे जाएगी, इसको रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, इस अंदर तरफ, ये अंदर तरफ, यहाँ पर इमेज बनेगी। अब ये देखना है यहाँ पर आई डैश बनेगा, आई डैश मतलब इस इमेज की ये आई डैश बनेगी। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, इसके लिए तो ये इमेज हो गई। अब यही इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी इसके लिए, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इस तरीके से बनेगा प्रतिबिंब, आगे जा करके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके एक बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। अब देखना है ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लें। ये P है, ये P डैश है, ठीक है।
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड रिफ्लेक्शन, और ये कहलाता है फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अब सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए f का मान दिया -10, u कितना है, अब u ये हो जाएगा जो हमने 60 निकाला था, v का मान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 10 है, ये 20, ये 30 हो गई, और ये 30 60, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 सेंटीमीटर हो गई। तो b कितना हो जाएगा, b बराबर होता है uf अपान u माइनस एफ। तो u कितना है इसमें -60, और f कितना है -10 अपान u कितना है -60, और माइनस प्लस 10 हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा 600 अपान 50, बिंदी कट के 12 आ गया, यानी b का मान कितना निकलेगा 12 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, यहाँ से, यानी ओ डैश निकलेगा इसके लिए 12 सेंटीमीटर, यही फाइनल इमेज बनेगी। तो क्या बनेगी फाइनल इमेज, क्या कितनी हो गई, यहाँ लिखिएगा फाइनल इमेज फ्रॉम M2 इज 12 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। फाइनल इमेज ज्ञात हो गई। ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ हो गई 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस P से 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर फाइनल इमेज, यहाँ से हमको दिखाई पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट का, पहले तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यहाँ जा कर के यहाँ फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, समझ गए, चित्र बना लीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन लगाएं। बिगाड़ दे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें देखिए यहाँ पे वही सवाल है, यहाँ पर ये रखा है कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, ये उसकी अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका इसकी है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से वस्तु कितनी दूरी रखी है, इस पर वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, P से ये दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अब क्या होगा, इसका F कितना है, फोकस अंतर, इसका F है, नोट कर लीजिए, इसका F है 20 सेंटीमीटर, इसका F है आपका 20 सेंटीमीटर, और बस कितनी दूरी रखी है 20 सेंटीमीटर दूरी। तो V कितना आएगा, V निकाल लीजिए, इसका V का मान क्या होगा, देखो 1/F बराबर 1/, B निकालने के सूत्र लगा दीजिए, V बराबर होता है UF अपान U माइनस F, मान रख दीजिए, इसमें F निकल आएगा। तो B बराबर होगा, U कितना है -20 है, -20 इंटू 20 अपान U माइनस F, यानी -20 माइनस 20 कितना हो गया -400 अपान -40, यानी बिंदी बिंदी कटी 4.40 10 आ गया, यानी V का मान कितना निकलेगा 10 सेंटीमीटर, ये B का मान निकलेगा। प्लस में 10 सेंटीमीटर का मतलब इमेज यहाँ बनेगी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, इमेज यहाँ बनेगी, यानी I यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब इमेज यहाँ बनेगी। दूसरा हमने लेंस रखा, ये तो ये कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स मिरर है, नॉट लेंस।
ये कैसा है, कन्वेक्स मिरर। दूसरा मिरर हमने रखा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यहाँ पर, यानी 2 मिलीमीटर ऊंचाई, 2 मिलीमीटर ऊंचाई ली हमने, यहाँ से ली, यहाँ रखा। इस पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितनी दूरी पर रखा गया है ये भी देख लीजिए। ओ से कितनी दूरी पर है ये, ओ से 30 सेंटीमीटर दूरी। कनकेव मिरर इज प्लेस्ड अपार्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 मान लीजिए, 10 ये यहाँ पर बनेगा, लगभग 30 सेंटीमीटर ये बनेगा। यहाँ पर रखा गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ बनाइए इसको, ये बना, ठीक है। ये कनकेव, ये क्या है, कनकेव, कनकेव मिरर, ठीक, कनकेव मिरर। इसकी एफ कितनी है, इसकी एफ है कनकेव मिरर की -10 सेंटीमीटर, -10 है सेंटीमीटर। और इसमें वस्तु रखी है 60 सेंटीमीटर दूरी पर। ये वस्तु रखी गई यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट था नीचे की तरफ है। इसकी लंबाई कितनी है, -2 सेंटीमीटर, -2 मिलीमीटर है, ठीक है, -2 मिलीमीटर, मतलब नीचे है 2 मिलीमीटर है। तो इसका इमेज किधर बनेगी, पहले हम इसकी इमेज ज्ञात करेंगे, कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। इमेज देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम, ये कैसा है, कनकेव है, यहाँ लिख दीजिए कनकेव। ये फर्स्ट है, फर्स्ट, और ये सेकेंड, ठीक। और इसमें क्या पहले हम निकालेंगे I/O, यानी HI/HO बराबर -B/U। इसमें मान रखिए HI निकालना है, HI ये कितना है, 2 है, -2 हो गया, बराबर -B कितनी है इसमें, B का मान है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 प्लस में 10 है इधर जाने में, ठीक। और U का मान कितना इधर है, -20। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, यानी H10 दूरी 20, ठीक है। तो HI बराबर कितना हो जाएगा, HI बराबर हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, -1 मिलीमीटर। तो यही -1 हो जाएगा, यहाँ पर प्रति में ये बनेगा, ये इमेज इसकी ये बनेगी -1 से मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है इसमें इमेज कहाँ बनेगी। यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर ये है, तो 2 मिलीमीटर यहाँ से भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर बन जाएगी 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखना है, पहले इसको वो ज्ञात करें, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब बनने के लिए हम निकालेंगे इससे इमेज कहाँ बनेगी। इसकी इमेज निकालने के लिए F बराबर -10, F बराबर -10 है, U कितना है, -60 है। क्योंकि यहाँ पर ये U का काम करेगी, ये डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। तो U कितना से, V निकाल लीजिए। तो V बराबर हो जाएगा UF/U - F। तो UF कितना है, U है -60 इंटू -10 अपान -60/10 U कितना है, -60 है। और F कितना है, इसमें माइनस के F है, तो +10 हो जाएगा, तो हो गया 600/-50, ठीक है। काट दीजिए, 12 पंचे 60 बराबर -12 हो गया। तो 12 सेंटीमीटर दूरी बनेगा यहाँ पर इमेज, यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर इमेज बनेगी। अब इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। अब इसका ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कितना होगा, 2 1 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर इमेज का हाइट कितनी रहेगी वो ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे, इसमें निकाल लीजिए HI/HO बराबर -B कितना यहाँ से यहाँ तक है, B का मान है 12 सेंटीमीटर, यानी कितना है 12। और ये कितना है, U कितना है, -12 -60 है, तो माइनस प्लस हो गया, 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60। अब आगे देखिए यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे इसको। तो HI फिर से देख लीजिए यहाँ पर,
सूत्र है एच आई, यहाँ इधर लगा दें, जगह नहीं रही है तो हम इसको यहाँ लगा रहे हैं। ठीक, अब देख लीजिए मान कैसे निकालेंगे। एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस बी अपान यू। एच आई निकालनी है, एच आई अपान एच ओ कितना है, एच ओ यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि 2 ये है, 1 ये, 3 मिलीमीटर यानी -3। जो नीचे है इसलिए माइनस रखेंगे, बराबर माइनस बी का मान कितना है -12, -12 यू का मान कितना -60। ठीक है, अब माइनस माइनस कट गया तो 12 पंचे 60 यानी 1/5 हो गया, -1/5। ठीक है, यहाँ एच आई निकालनी, एच आई अपान -3 बराबर माइनस बी कितना है -12 अपान -60। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो गया, 12 एकन 12, 12 पंचे 60। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी एच आई बराबर 3/5 ये निकलेगा एच आई। तो यहाँ से यहाँ ये हाइट हो जाएगी 3/5, ये ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी। अब ये हाइट कितनी थी, यानी इसको हम मान लें ए बी। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगी हाइट के लिए, ये बनेगी एच आई इमेज का हाइट, और ये निकलेगी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होगा, इसको एच ओ मान लेंगे, ये एच आई निकाल लेंगे। अगर इसके निर्देशांक हम 0,0 मान लीजिए तो इसके निर्देशांक भी निकाल सकते हैं, कितने होंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है यहाँ पर 12 कामा 3/5 ये निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक, लगा लीजिए इसको। ये जो 12 सेंटीमीटर कामा 3/5 मिलीमीटर, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे इस पॉइंट के। यही आंसर हो गया, क्योंकि निर्देशांक अगर इसको हम 0,0 मान लें, यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये 3/5 है, तो मिलकर इतनी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको फर्स्ट ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर है, समझ गए। जो कन्वेक्स मिरर की कंडीशन, एफ का मान कितना था इसमें, एफ का मान 20 था, यानी एफ बराबर 20 है। इसकी एफ कितनी थी 20 है, यू कितनी थी -20, तो बी कितना निकला था 60। ये इमेज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बी निकला था 10 सेंटीमीटर, ये बी निकला था 10। तो ये इमेज बनती थी, और इसका हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मोटाई थी, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर रह गई, ये वाला सूत्र लगा करके। इस तरीके से हमने ये वर्चुअल इमेज हो गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जब हमने ज्ञात किया तो यहाँ पर बी निकाला 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसकी इमेज निकाली 3/5, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इस तरीके से देखिए हमने इसको समझा दिया है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और अगर कोई चीज़ में समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर तत्काल हम आपको देंगे। धन्यवाद।